सही चुनाव बनाए रखिए। अपोसई भाई की गवाही है, ये बिहार से आए हैं, झारखंड से। हाँ जी, इनका नाम मनोज कुमार है अपोसल जी। हाँ जी, इनकी गवाही ये है कि अपोसल जी पिछले 4 साल से ये शुगर से ग्रसित थे। जी। 450 शुगर थी, इनकी बढ़ जाती थी अरे ये चंगा हो गए, जी। इधर दिखाओ। ओहो, ठीक है अभी। मुझे याद है वो दिन जब ये शुगर से पीड़ित यहाँ पर आया था। मुझे याद आ गया, शक्ल देखकर इसको तो नहीं जानता मैं, उसको पहचानता हूँ। लेकिन कितना ऐसा लग रहा था जैसे अब चल बसेगा और अब चल बसेगा, ऐसे ही है। लेकिन देखो यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम किया। सुनेंगे हम अभी, ध्यान से सुनेंगे और सुनिए आप। प्रेज द लॉर्ड। अपोसल 450 के करीब शुगर थी इनकी, बढ़ जाती थी। 450 थोड़ा होता है, 450 के करीब शुगर थी जी। शुगर के कारण इतनी कमजोरी थी कि ये अपने पाँव पे खड़े भी नहीं हो पाते थे। अभी देखिए अपने पाँव पर खड़े हैं, अपने पाँव पर खड़े नहीं हो पाते थे। मुझे याद है वो दिन जब इन्होंने प्रार्थना करवाई, मैंने इनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की थी। ऐसे ही है भैया, मैंने इनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की थी और मुझे दिखाई दे रहा था ये बार बार अपने घुटने ऐसे मोड़ दिया करता था, ऐसे। लेकिन अभी देखिए कितनी देर से यहाँ खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है। हालेलुया जी। अपोस्टल जी बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, खाना भी नहीं खा पाते थे। हाँ हाँ। और शुगर की दवाई लेते थे और 3 बार शुगर का दिन में टीका लगता था। 3 बार शुगर का इंजेक्शन यानी इंसुलिन जी। इंसुलिन इंजेक्शन लगता था। पेट में लगता है, पेट में लगता था, या पेट में भी लगता था और पेट में भी लगता था और जांग में लगता था। जांग में लगता था, जांग पर लगता था। और एक दिन में 3 बार। 3 बार लगता था। और जो दवाई खाते थे वो अलग था जी। अपोस्टल जी करीब 1 लाख रुपए इनकी शुगर की बीमारी पे लग चुका था। किस किस को सुन गया अमाउंट? तो आपके यीशु ने इनको आजाद किया है उस 1 लाख से। प्रेज द लॉर्ड। माय गॉड, 1 लाख का खर्चा इनका आ चुका था 1 साल में। जी। और जो पहले आया होगा वो अलग है जी। आगे। अपोस्टल जी बहुत ज़्यादा बीमार थे तो इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये यहाँ भी आ पाए। इनके भाई पिछले 2 साल से विनोद प्रोचियम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पिछले 2 साल से जी जी। इनके भाई का नाम युवराज है। उन्होंने अपने भाई को उस विश्वास, यीशु मसीह के विश्वास पर विश्वास करने के द्वारा बुलाया कि मेरा भाई जब यहाँ आएगा तो यीशु उन्हें चंगा करेंगे। आमेन। और अपोस्टल जी जब ये 7 फरवरी 2021 को उस विश्वास के साथ यहाँ पे आए, आपने इनके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की। उसके बाद इनकी दवाई और वो टीका छूट गया। हालेलुया। यीशु की जय बोले, खड़े हो जाए। 1 लाख यीशु ने छुड़वाया, 450 शुगर घाट की यीशु ने चंगा किया। यीशु ही चंगा कर सकता है। अपने दोनों हाथ हिलाकर यीशु को तारीफ दे। हालेलुया। अपोस्टल जी इनके घर में बाइक है, ये पिछले 4 साल से चलाते नहीं थे। प्रार्थना के द्वारा अब ये अपनी बाइक खुद चलाते हैं। ओहो, पिछले 4 साल से बाइक नहीं चलाते थे, बाइक खड़ी थी, लेकिन अब प्रार्थना के बाद बाइक खुद चलाने लगे हैं। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। ऊंची आवाज में बोलिए, ऐसे काम मेरा यीशु कर सकता है। ऊंची आवाज में बोलिए, इस तरीके के चमत्कार यीशु ही कर सकता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सही चुनाव बनाए रखिए, जय सफलता आप ही की है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा ठीक है। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी इनकी गवाही भी बहुत अनोखी गवाही है अपोस्टल जी। जी जी। बहन का नाम मंजू है, ये इनकी बेटी है पारुल।
पारू जी जी। अपोस्टल जी ये ढकोली जीरकपुर से आए हैं। हाँ जी। 18 मार्च 2020 को इनके गांव में कुछ अचानक इनके ससुर जी बीमार हो गए, तो इनको गांव में जाना पड़ा, हाँ हाँ जिसके कारण इनके 3 बच्चों को यहीं पे छोड़ना पड़ा। हाँ हाँ उस समय ये अपने गांव में चले गए, उनके ससुर जी वहां पे पूरे हो गए और 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया, हाँ हाँ जिसके कारण सारी आवाजाही सारा कुछ बंद हो गया हाँ जी और ये वहां पे फंस गए। हाँ जी और इनके 3 बच्चे यहाँ पे घर पे अकेले थे। हाँ जी उस समय इनकी इस बेटी को टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, हाँ हाँ और वो बुखार कम से कम काफ़ी समय तक रहा। ये बहुत व्याकुल हुए, वहाँ पे परेशान थे कि हमारे बच्चे अकेले हैं, मेरी बेटी बीमार है। हाँ हाँ तो 15 जून को 2020 को जब यहाँ पे वापस आए, उस समय इन्होंने चेकअप कराया तो टाइफाइड ही क्लियर हुआ टेस्ट में। हाँ हाँ। उसके बाद ये बीमार रही, काफ़ी समय तक बीमार रही। हाँ जी। और अपोस्टल जी बुखार जाता था फिर आ जाता था। हाँ हाँ 28 मार्च ये 2021 को हाँ जी जब ये यहाँ पे आए, इन्होंने आपसे बोला कि मेरी बेटी का बुखार नहीं जाता। आपने इनके बच्ची पे सिर पे हाथ रख के उस बुखार को गुड़का, उसके बाद से अब तक इसका बुखार नहीं आया। प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक मिनट मुझे एक बात याद आ गई। मेरे ख्याल से ये वही लड़की है जब मैंने कहा था कि क्या थर्मामीटर है, हाँ है ना, मैंने बोला था कि क्या थर्मामीटर यहाँ है और इसका चेक करो कि बुखार आज के बाद नहीं होगा। याद है किसी को? यस। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह अपने वायदे का पक्का है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा था आज के बाद नहीं होगा। कितनी खुशी की बात है कि हमने वही तारीख सुनी, तब से लेकर अब तक बुखार चढ़ा ही नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कितने समय से बुखार रहता था? अपोस्टल जी कम से कम 1 साल हो गया था। करीब 1 साल से बुखार नहीं उतरता था, लेकिन पिछले 14 दिन हो गए अपोस्टल जी बुखार नहीं आया। पिछले 14 दिन से बुखार नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। और यदि ये चुनाव सही रखेंगे तो ये बुखार उम्र भर नहीं आएगा। क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा जिसको कभी बुखार चढ़ा ही नहीं? देखा कभी? इधर देखो, कभी आते ही नहीं है, आता है तो शर्म सा खा जाता है, मैं रहूं या ना रहूं, चल चल जा। बुखार आता तो है पर टिकता नहीं है। 1 साल तक बुखार अंदर रह जाए, कितनी शर्म की बात है, हाँ या ना? लेकिन इनके लिए शर्म की नहीं थी, क्योंकि ये यीशु मसीह को नहीं मानते थे। अब ये यीशु को अपना जीवन दे चुके, अब शर्म की बात है और अब आएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या लगता था कि ये चंगी हो जाएगी? हाँ जी सिस्टर, आपको लगता था ये ठीक हो जाएगी? नहीं जी, नहीं लगता था। नहीं। किसने चंगा दवाई किया? चलाते थे, 1 महीना ठीक होती, फिर दोबारा हो जाता, फिर टेस्ट कराए तो फिर टाइफाइड निकल जाता था। 1 साल हो गया, फिर अपने सवाल इस बात का नहीं है कि बहन की आवाज कैसी है, सवाल इस बात का नहीं है कि ये कहां से आते हैं, सवाल इस बात का है यीशु जिंदा है या नहीं है? जिंदा। कई बार हम देखते हैं स्टैंडर्ड का व्यक्ति नहीं है, लेकिन देखिए यीशु मसीह के दिल को देखिए, यीशु मसीह के जिगरे को देखिए, जो स्टैंडर्ड नहीं दिल को देखकर टच करता है, जो शक्लें देखकर नहीं दिल को देखकर ब्लेस्ड करता है। हो सकता है आप कपड़े देखकर दोस्त मित्र बनाते हो, लेकिन यीशु मसीह कपड़े देखकर दोस्त मित्र नहीं, वो दिल को देखकर दोस्त मित्र बनाता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे।